हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम किसी भी परमाणु को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम जेड लिखते हैं और यहाँ पे ए लिखते हैं। ए को हम बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार, और जेड को बोलते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो बच्चों, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु भार, परमाणु भार बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऐसे ही न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, कुछ इस प्रकार निकालते हैं। परमाणु भार, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास पहला जो है C613। इसका मतलब इसमें जो प्रोटॉन है, जो परमाणु भार है, परमाणु भार जो है वो 13 है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो है 6। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन जो होगा 13 माइनस 6 यानी कि 7 होगा, 7 होगा। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार लिखा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें जो होगा 8 होगा, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास 16 माइनस 8 होगा यानी कि 8 होगा। इसी तरीके से हमारा जो अगला है वो 12 mg24 है, 12 mg24 जो हमारा अगला है 12 है, यहाँ पे 24 है। इसमें भी जो प्रोटॉन होगा वो 12 होगा, और न्यूट्रॉन जो होगा वो 24 माइनस 12 होगा, 24 माइनस 12 यानी कि 12 होगा। इसी तरीके से हमारा अगला विकल्प है, हमारे पास जो अगला विकल्प है वो है 26Fe56, 26Fe56 है। हम अगला विकल्प लिखते हैं, Fe यानी कि आयरन है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 56 है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो 26 होगा, 26 होगा। जो न्यूट्रॉन होगा वो 56 माइनस 26 होगा यानी कि 30 आएगा, 30 आएगा। इसी तरीके से जो हमारा अगला विकल्प है, अगला विकल्प जो हमारा है वो है 38SR88, 38SR88, SR ये 38 है, यहाँ पे 88 है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन है वो 38 है, और जो न्यूट्रॉन है वो 88 माइनस 38 यानी कि 50 है। इस तरीके से बच्चों हम अपने दिए गए सभी विकल्पों को, यानी दिए गए निम्नलिखित सभी का हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाला। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।